कि इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वाइट न्यू एंड वियर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनेटिव। ओके, और इसके साथ ही साथ इन्फिनेटिव टू के भी दो बिल्कुल सेपरेट यूनिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसको मैंने अभी तक कवर नहीं किया था। ठीक है, तो वीडियो सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार है। अंत तक देखें, इसको आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें, लाइक भी कर दें और अच्छी बात होगी। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हम बात कर रहे थे इन्फिनेटिव की। ओके, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यह फुल इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव भी यूज होता है विदाउट टू। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे फुल इन्फिनेटिव की, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव के बारे में जानते हैं। इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ नाउन। नाउन के इक्विवेलेंट माना जाता है क्योंकि यह नाउन का सारा काम करता है और यह सर्वविदित बात है, सब जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता है कि एडजेक्टिव का भी काम करता है। हाँ, एक और बात, ये एडवर्ब का भी काम करता है। तो फिलहाल एडजेक्टिव की तरह इस इन्फिनेटिव को यूज़ करता हुआ हम देखेंगे, यूज़ होता हुआ यहाँ पे देखेंगे हिंदी एग्जाम्पल्स के साथ। एडवर्ब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किस तरह से यह एक एडवर्ब की तरह से काम करता है। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे यूज ऑफ इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, अब जब यह एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि यह नाउन या फिर प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में कुछ नई जानकारी जोड़ेगा। ये काम करेगा ये इन्फिनेटिव। ठीक है, और जिसको यह क्वालिफाई करेगा या डिस्क्राइब करेगा उसके ठीक बाद आएगा। ठीक है, राइट। जैसे देखिए, सेंटेंस देखिए कि अगर हमें ये कहना हो कि हमारे पास एक काम है, हमारे पास एक काम है, तो हम क्या कहते हैं? वी हैव अ जॉब, वी हैव अ जॉब। ठीक है, हमारे पास एक काम है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि हमारे पास करने के लिए काम है, ऐसे। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? हमारे पास एक काम है, वी हैव अ जॉब, और फिर करने के लिए टू डू। ये इन्फिनेटिव आ गया, टू डू, राइट, करने के लिए। अब देखिए कि यह एक एडजेक्टिव है। टू डू क्या चीज़ है भाई? एडजेक्टिव है। कैसा काम है भाई? तो करने के लिए काम है, क्योंकि यह जॉब को डिस्क्राइब कर रहा है, जॉब के बारे में बता रहा है कि यह कैसा काम है। टू डू, करने के लिए काम है। ठीक है, दो चार और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, इस तरह के, जैसे अगर हमें ये कहना हो कि उसके पास खाना नहीं था। ओके, कहेंगे हम ही हैड नो फूड, ही हैड नो फूड, उसके पास खाना नहीं था। अब कहिए कि उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था, तो क्या कहेंगे कि ही हैड नो फूड, उसके पास खाना नहीं था, और खाने के लिए टू ईट, ही हैड नो फूड टू ईट। तो खाना नहीं था, खाने की बात हो रही है। और कैसा नहीं खाना था भाई? तो खाने के लिए टू ईट, राइट, एडजेक्टिव है क्योंकि यह फूड को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ही हैड नो फूड टू ईट, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था, फूड को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस को देखिए, हमारे पास मज़ेदार काम है, कहेंगे इसको वी हैव फन थिंग्स। ठीक है, अब कहिए कि हमारे पास करने के लिए मज़ेदार काम है। ठीक है, तो करने के लिए इसको हम जोड़ेंगे जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके ठीक बाद। कैसे? वी हैव फन थिंग्स टू डू, वी हैव फन थिंग्स टू डू। तो फन थिंग्स, मज़ेदार काम। ठीक है, और किस लिए भाई? तो करने के लिए, टू डू, वी हैव फन थिंग्स टू डू। ठीक है, हम एक घर ढूंढ रहे हैं। इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे इसको? बहुत ईजी सेंटेंस है आपके लिए। तो वी आर लुकिंग फॉर अ हाउस। ठीक है, हम एक घर ढूंढ रहे हैं। अब कहिए कि हम खरीदने के लिए घर ढूंढ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? वी आर लुकिंग फॉर अ हाउस टू बाय। ये कहेंगे टू बाय, ये डिस्क्राइब कर रहा है अ हाउस को, एडजेक्टिव है। ठीक है, इन सभी में आपने देखा एक इन्फिनेटिव को हमने एडजेक्टिव की तरह से यूज किया। ठीक है, और आपके सामने ये हैं टू बी के दो यूनिक कॉन्सेप्ट्स।
ठीक है, मज़ा आ जाएगा। आप देखिए इसको, आएगा प्रोनाउन या फिर नाउन, उसके बाद आएगा टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यानी ये पैसिव वॉइस है। टू बी का इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस है ये, ठीक है। जैसे थोड़ा सा गौर कीजिए, समझिए इसको, मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको ये कहना हो कि बेचने के लिए या फिर बेचे जाने के लिए, इंग्लिश में कहेंगे इसको टू बी सोल्ड, ठीक है। रखे जाने के लिए इंग्लिश में कहेंगे टू बी केप्ट, और पालन किए जाने के लिए कहेंगे हम टू बी ओबेड, ठीक है। निभाए जाने के लिए कहेंगे हम टू बी केप्ट, राइट। ये पैसिव फॉर्म है, राइट। तो जब पैसिव फॉर्म हो जाएगा तो यह जो इन्फिनिटिव है, यह टू बी इन्फिनिटिव है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी बेस फॉर्म है, इन्फिनिटिव है, तो ये क्वालिफाई करेगा ऑब्जेक्ट को। कैसे करेगा आप देखिए, किसको करेगा, किसको क्वालिफाई कर रहा है आप देखें, किसे क्वालिफाई कर रहा है कि यह घर बिकने के लिए है या फिर बेचे जाने के लिए है, ठीक है। ये घर बिकने के लिए या फिर बेचे जाने के लिए है, तो दीज हाउसेस आर टू बी सोल्ड। तो टू बी सोल्ड मीन्स बिकने के लिए या फिर बेचे जाने के लिए, ठीक है। तो टू बी सोल्ड बेचे जाने के लिए, और क्या चीज़ बिकने के लिए है भाई, किसको डिस्क्राइब कर रहा है कि यह कैसा है, दीज हाउसेस, ये घर, ठीक है, इसे डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए कि ये नियम पालन किए जाने के लिए हैं, तो दीज रूल्स आर टू बी ओबेड, दीज रूल्स आर टू बी ओबेड, टू बी ओबेड। अब देखिए इन्फिनिटिव फॉर्म है, यह डिस्क्राइब कर रहा है किसको भाई, रूल्स को। ये रूल्स कैसे हैं भाई, तो पालन किए जाने वाले हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए कि वादे निभाए जाने के लिए होते हैं, ठीक है, या फिर वादे निभाने के लिए होते हैं, ओके। तो प्रॉमिसेस आर टू बी केप्ट, प्रॉमिसेस आर टू बी केप्ट। तो टू बी केप्ट एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और किसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, प्रॉमिसेस को। ये प्रॉमिसेस कैसे है भाई, तो निभाए जाने वाले हैं ये प्रॉमिसेस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट टू बी का, इसको देख लीजिए, बहुत मज़ेदार है कि इसके बाद भी इसको भी हम यूज़ करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद, जिसको यह क्वालिफाई करता है, जिसको यह डिस्क्राइब करता है या फिर जिसके बारे में ये बताता है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है होने वाले, बनने वाले या फिर भावी। अब सेंटेंस देखिए कि अब वह तुम्हारी होने वाली पत्नी है, ठीक है। तो यह जो होने वाली है, इसके लिए हम टू बी यूज़ करेंगे, राइट। तो अब वह तुम्हारी होने वाली पत्नी है, इट मीन्स नाउ शी इज़ योर वाइफ टू बी। अब वह तुम्हारी होने वाली पत्नी है, तो वाइफ यह नाउन है और पत्नी है मतलब, और कैसी पत्नी है भाई, तो टू बी मतलब होने वाली। इसका अर्थ ये हुआ कि टू बी एडजेक्टिव है, किसके लिए है ये, वाइफ के लिए है, नाउन के लिए। अब इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ शी इज़ योर टू बी वाइफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ शी इज़ योर वाइफ टू बी। दोनों तरीक़ों से, किसी तरीके से हम कह सकते हैं, दोनों सही है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि मिस्टर सिन्हा हमारे होने वाले नए प्रिंसिपल हैं, राइट। होने वाले कैसे हैं भाई, तो होने वाले। अब इस होने वाले के लिए टू बी का यूज़ किया जा सकता है, एडजेक्टिव है ये, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है प्रिंसिपल को। देखिए, मिस्टर सिन्हा इज़ आवर न्यू प्रिंसिपल टू बी, मिस्टर सिन्हा इज़ आवर न्यू प्रिंसिपल टू बी, यानी मिस्टर सिन्हा हमारे होने वाले नए प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल है भाई, तो कैसे प्रिंसिपल हैं, तो टू बी मतलब होने वाले, एडजेक्टिव है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि बच्चे हमारे देश के भावी नेता हैं, बच्चे हमारे देश के भावी नेता हैं, भावी मतलब होने वाले, ठीक है। इट मीन्स चिल्ड्रेन ऑफ आवर कंट्री आर लीडर्स टू बी, ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, लीडर्स टू बी, इन दोनों को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले टू बी फिर लीडर्स, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं चिल्ड्रेन ऑफ आवर कंट्री आर टू बी लीडर्स, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपने देखा इन्फिनिटिव का। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।